कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का वृंदावन में हुआ अद्भुत चमत्कार देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं जब कोई भक्त श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानने लगे तो श्री कृष्ण उसे अपना कर अपने भक्तों की मदद करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जैसे मीराबाई ने अपना सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति में लग गई थी और पुरानी कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी और अपनी भक्ति और समर्पण का एक एग्जाम्पल दिया था। वैसे ही मैं आज आपको एक ऐसे सच्चे भक्त के बारे में बताऊंगा जिनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें श्री कृष्ण से मिलवा दिया। तो चलिए आज की घटना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। आज की घटना है रेखा की। उसका जीवन दुख और पीड़ा से भरा हुआ था। उसकी शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी जब वह 15 साल की थी। एक मासूम लड़की जिसने कभी अपने जीवन के इतने कठोर पहलू नहीं देखे थे, अचानक ही शादी के बंधन में बंध गई। उसे विश्वास था कि उसका जीवन अब खुशहाल और प्यार भरा होगा, जैसा कि उसने अपने बचपन में अपने सपने में देखा था, लेकिन यह विश्वास जल्द ही टूट गया। रेखा का पति रमेश एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। वह अक्सर शराब के नशे में धुत होकर रेखा पर अत्याचार करता था। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता पीटता और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। रेखा के लिए यह सब असहनीय था, लेकिन समाज और परिवार के डर से वह चुप रहती थी। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके, लेकिन उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह श्री कृष्ण की परम भक्त थी और विश्वास करती थी कि एक दिन श्री कृष्ण उसे इस नरक से निकालेंगे। रेखा का एकमात्र सहारा थे भगवान श्री कृष्ण। जब भी वह अपने पति के अत्याचारों से दुखी होती, वह अपने कमरे में जाकर कान्हा की मूर्ति के सामने बैठ जाती और अपने आंसू बहाते हुए उनसे प्रार्थना करती। उसका विश्वास था कि कान्हा एक दिन उसे उस दुख से मुक्ति जरूर दिलाएंगे। रात दिन वह भगवान के भजन करती और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करती। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो कभी कभी उसे लगता था कि जैसे कान्हा उसे पुकार रहे हों। वह अपने पति के हर यातना सहते हुए मन ही मन श्री कृष्ण का नाम जाप करती रहती। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस नरक से भाग जाएगी और सीधे वृंदावन चली जाएगी, जहां उसके प्रिय कान्हा ने बाल लीलाएं की थी। एक दिन जब रमेश शराब के नशे में धुत सो रहा था, रेखा ने अपना सामान बांधा और घर से चुपचाप निकल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में दृढ़ संकल्प था। वह अपने कान्हा के पास जाना चाहती थी, उनके चरणों में अपना सारा जीवन बिताना चाहती थी। जैसे जैसे वह वृंदावन की ओर बढ़ी, उसका मन हल्का हो गया, जैसे उसने सारी दुनिया के दुखों को पीछे छोड़ दिया हो। वह पूरे रास्ते भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती रहती और अपने दिल में यह विश्वास रखती रही कि उसके प्रिय कान्हा उसकी रक्षा करेंगे। वृंदावन पहुंचते ही उसने महसूस किया कि जैसे वह अपने घर आ गई हो। वहाँ की हर गली, हर मंदिर उसे अपनेपन का एहसास दिला रहे थे। वृंदावन में पहुंचकर रेखा ने खुद को श्री कृष्ण के भक्ति में डुबो दिया। उसने एक छोटे से आश्रम में शरण ली और वहाँ के कार्यों में हाथ बटाने लगी। उसने वहाँ की अन्य विधवाओं और भक्तों के साथ मिलकर रोजाना भगवान की आरती और भजन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह अपने पुराने जीवन के दुखों को भूलने लगी। रेखा ने अपना पूरा समय भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया, लेकिन जन्माष्टमी के दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी तरह से जीवन बदल दिया। वृंदावन में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चारों ओर कान्हा के जन्म की तैयारियां चल रही थी। मंदिरों को सजाया जा रहा था। भक्तजन भजन कीर्तन में मग्न थे और चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। रेखा भी इस पावन अवसर पर पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई थी। जन्माष्टमी की रात जब मंदिर में विशेष आरती हो रही थी, रेखा ने भगवान के सामने अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। उसने अपने जीवन के सारे दुखों को श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे अपने चरणों में स्थान दे। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी और उसका हृदय भगवान के प्रेम में पूरी तरह से डूब गया था। आरती के बाद जब सभी भक्तजन मंदिर से बाहर जा रहे थे, रेखा ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। वह वहाँ अकेली थी और उसके मन में एक गहरी तड़प थी कि वह अपने कान्हा को देखे और उनसे बात करे। उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गई। अचानक उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है।
उस प्रकाश में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। रेखा की आंखों में विश्वास और आश्चर्य का मिश्रण था। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। रेखा को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद उसे दे दिया है और वह नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। रेखा की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उसने भगवान के चरणों में गिरकर अपने सारे दुखों को त्याग दिया और एक नई ऊर्जा और प्रेम से भर गई। उस रात के बाद रेखा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने सारे दुखों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दिया और वह अब एक नई दिशा में चल पड़ी। उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई और उसे भगवान की सेवा में परम सुख का अनुभव होने लगा। वृंदावन में अब लोग रेखा को एक दिव्य आत्मा के रूप में देखने लगे। उसके जीवन में जो परिवर्तन आया वह एक उदाहरण बन गया कि सच्ची भक्ति और विश्वास के बल पे भगवान को भी पाया जा सकता है। दोस्तों, आपको यह सत्य घटना कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।